हेलो मेरे एस्पिरेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एमएनएस का 2025 का जो अपडेटेड जीके का सिलेबस है वो वहां पे क्या रहने जा रहा है। देखिए, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनी हैं उनमें से सबसे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है, लेकिन आपको लास्ट तक टिके रहना होगा सो दैट यू कैन गेट द होल अमाउंट ऑफ सिलेबस, जो कि आपको यहाँ पे शोकेस करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो प्लान कर रहा हूं जहां पे आई विल लेट यू नो द ट्रेंड्स कि पिछले 5 साल में किस साल में कौन से वाले स्पेसिफिक टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आए हैं। एंड इफ यू वांट दैट वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाना कि दैट आई वांट दैट वीडियो, है ना। जस्ट राइट इट डाउन कि आई वांट दैट वीडियो, देन मैं अगला वीडियो उसके ऊपर वहां पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो यार, क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि देखो वो पढ़ना है जो हर साल रिपीट होता है, और कोशिश करनी है कि क्या 40 में से 40 नंबर आपके वहां पे आ पाए, है ना। 20 क्वेश्चंस होंगे टोटली, और 40 नंबर का जो पेपर है वहां पे वो होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो जीके सेगमेंट से आएंगे आपके, और जो 5 क्वेश्चंस हैं आपके वो आएंगे आपके कहाँ से, जनरल इंटेलिजेंस से। तो जनरल इंटेलिजेंस के अप्रोक्सीमेटली 5 सवाल होंगे, और 15 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जीके के स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वहां पे वो रहेंगे। डिस्कस करते हैं। देखो, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हर साल बन रहा है और आएंगे ही आएंगे, कम से कम 4 से 5 होंगे, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन हर साल बनता है, और हर साल बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाई वेटेज टॉपिक है एमएनएस जीके के सिलेबस का। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, अब करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ के जाओगे। देखो, पहले चीज ये पढ़ के जाना कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। अच्छा, सबसे पहला सवाल आता है कितने महीने के पढ़ने हैं। मैक्सिमम 6 महीने पुराने, इससे पुराने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हम ये रिकमेंड करते हैं कि 3 महीने के तो भाई फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, पर 6 महीने तक आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें वहां पे पढ़ सकते हैं। क्या क्या पढ़ के जाओगे। देखो, करंट अफेयर्स के अंदर जो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर अवार्ड्स के बारे में बात हो रही है, किसी को अवार्ड मिला, इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, मेजर पॉलिसीज कोई चेंज हुई या फिर कोई रिसेंट जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं वहां पर वही उनको पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। दूसरे तरह के क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, यहाँ पे जैसे कि स्पेशली वुमेन एंड हेल्थ के रिगार्डिंग जो स्कीम्स होती हैं, जैसे बेटी बचाओ हो गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, तो इस तरह के जो स्कीम्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला आते कोई भी रिसेंट कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अपॉइंटमेंट हुई हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स के रिगार्डिंग कोई अगर अपॉइंटमेंट हुई है, गवर्नर्स की कोई अपॉइंटमेंट हुई है, या फिर चीफ मिनिस्टर कोई अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है जो कि काफी कंट्रोवर्सी रही है या फिर उसका न्यूज में काफी ज्यादा डिस्कशन है, तो वहां से क्वेश्चन भी पुटअप करे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगले जो क्वेश्चन आते हैं डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में। तो देखो भी पिछले 5-6 महीने में कौन कौन सी जो डिफेंस एक्सरसाइज है वहां पे वो हुई है, वहां से क्वेश्चन के आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगला आता है इंपॉर्टेंट डेज में। इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन बार बार आता है, और अभी रीसेंट में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज गए हैं, है ना। तो पिछले 6 महीने में निकालो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज चले गए, जैसे कि आपके वहां पे उनका आपको डेट से याद होनी चाहिए, आपको वहां पे थीम याद होने से, वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम क्या था, आपके वुमेन्स डे का थीम क्या है, तो ये सारी की सारी चीज आपको वहां पे याद होनी चाहिए 6 महीने की। ठीक है, अगला इस समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। अगर कोई अभी रिसेंट में कोई समिट हुई है, कोई कॉन्फ्रेंस, जैसे G20 है, ब्रिक्स समिट है, WHO की कोई समिट हुई है, UN समिट हुई है, तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। अगली आती है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, जैसे कि ओलंपिक लेवल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, कि किसको अभी रिसेंट में मेडल मिला है, खेलो इंडिया हो है, तो मतलब काफी सारी जो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो वहां पे पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। अगला जो सवाल आता है भाई, बुक्स और ऑथर से हर साल क्वेश्चन आता है, और बहुत बार ये चीज देखी गई है कि जो करंट अफेयर्स होते हैं वहीं से जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे कि किसी की रिसेंट ऑटोबायोग्राफी है जो अभी नई नई लिखी है किसी ने, किसी बड़े पॉलिटिशियन की है, या फिर कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा स्पेस मिशंस के बारे में पता होना, जैसे चंद्रयान 3 है, गगनयान है, नासा की कोई रिसेंट मिशन है जो बहुत ज्यादा हाईलाइट में थे, आपको वहां पे उनके बारे में पता होना चाहिए। अगले आते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, तो जैसे कॉप समिट है, आईपीसीसी रिपोर्ट्स हैं, और इंडिया क्लाइमेट जो कमिटमेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर कुछ चीज रिसेंट में ट्रेंड कर रही थी तो आपको उसके बारे में जो नॉलेज है वहां पे वो होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज सुनते जाओ, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी एमएनएस की प्रिपरेशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, बहुत कंफ्यूज हूं, तो हमने आपके लिए डिजाइन करा है हमारा एक एमएनएस रैंकर्स मॉडल वर्कशॉप, जहां पे हम आपको एक एग्जैक्ट कंप्लीट फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि किस तरह से आप अपने एमएनएस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क हमने बनाया है 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 देने के बाद। जी हाँ, हम 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दे चुके हैं एमएनएस एग्जाम के अंदर, 2021 में और 2024 के अंदर, तो हमें एक्जैक्टली पता है कि आपको करना क्या है। सो अगर आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे लिंक पे क्लिक करो और आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वहां पे आप उसे कर सकते हैं। कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, तो भाई करंट अफेयर में ये सब कुछ करके आना, कम से कम 6 महीने का तो करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना ही है। अब इसके बाद देखो, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे कुछ कुछ बायोलॉजी और ह्यूमन बॉडी और हेल्थ के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी वहां पे देखे गए।
जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस हर साल इस वाले स्पेसिफिक सेगमेंट से भी आ जाते हैं। मतलब 2 नहीं आएंगे तो एक सवाल तो पक्का है जो कि यहाँ से आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो वैसे तो आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत मुझे पड़नी नहीं चाहिए, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। देखो, पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन जाएगा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो क्वेश्चन है वो ऑर्गन सिस्टम से वहां पे बन सकता है। तो ह्यूमन फिजियो तो आपको आती है, तो आपको ज्यादा लोड टेंशन लेने की, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला आता है विटामिन और डेफिशिएंसीज। तो विटामिन में क्वेश्चन आता है कि भाई विटामिन ए का क्या सिग्निफिकेंस है। विटामिन देखो बहुत हाई फाई नहीं होंगे, बट एक स्पेसिफिक लेवल होगा जो कि एक जनरल साइंस का लेवल होता है ना। ये मैं सोच के जाना कि पता लगा कि तुम्हारे से एक्सक्रीशन के सेगमेंट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोसेसेस वो पूछ रहे हैं जो कभी आपने नाम नहीं सुने, वैसा नहीं होगा, सिंपल जनरलाइज क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगला आता है न्यूट्रिशन के अंदर, जैसे बैलेंस डाइट, मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। जैसे एक अलग अलग सिंड्रोम्स आपने पढ़े होंगे अपनी किताब के अंदर, है ना, बायोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर, तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो कि क्वेश्चंस वहां पुट अप किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड के क्वेश्चन आ सकते हैं, एबीओ जो ग्रुपिंग होती है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, किसने दी थी वहां से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो काउंट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हार्मोन से भी क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि इंसुलिन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रेनलिन, वहां से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन सा है, तो इस तरह से क्वेश्चन वहां पे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आ सकते हैं, जैसे कि फीमेल सेंट्रिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन है, कौन सा प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है। अगर यहाँ तक सुन रहे हो मुझे पूरा सुन के जाना। मुझे पता है रील के ज़माने के लोगों सारे के सारे 15 सेकंड देखते हो, मज़े लेते हो, पर आई थिंक सो जब पढ़ना है तो थोड़ा बैठना भी पड़ता है ना। साइड में फ़ोन मत चलाने लग जाना या कुछ और करने लग जाना कि मैं कुछ और भी साथ में कर रही हूँ। सो बी फोकस्ड है ना, फोकस करना सीखो। अच्छा, डिजीजेस के अंदर कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और जो नॉर्मल जो डिजीजेस हैं, जो कि आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर है ना बायोलॉजी के अंदर, वहाँ पे जो डिजीजेस मेंशन है, जैसे टीबी है, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट कब होता है, विब्रियो कॉलराई क्या करता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे पुटअप किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पोलियो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कोई स्पेसिफिक कि पोलियो कैसे होता है ना, उस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, और इम्यूनाइजेशन जो आपका सेगमेंट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां से भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। और जो ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और जो ऑर्गन सिस्टम है वहां से वो ज्यादा आते हैं। तो भाई ह्यूमन फिजियो और ये ह्यूमन जो आपका ये डिजीज वाले सेगमेंट है इसको तो करके जाना, नहीं तो भूल जाओ कि आप सेलेक्ट हो रहे होंगे, है ना। अगला सुनो, देखो इंडियन पॉलिटी के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखो पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आपके पास एक ओवरव्यू होना चाहिए, आपको प्रियम्बल पढ़ना है, डेट ऑफ अडॉप्शन कॉन्स्टिट्यूशन का आपको पढ़ना है ना, सोर्सेज आपको पढ़ना है कि कब अडॉप्ट किया गया, कब बनाया गया, किसने बनाया, कौन सी कमेटी थी, क्या क्या वहां पे चल रहा था, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अगली आती है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 12 to 35 के बीच में, है ना। राइट टू इक्वालिटी आपको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे ऐसे मेजर आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता होने आवश्यक है। अगर वो पता नहीं है तो फिर क्वेश्चन आप गलत करके आओगे, एंड आई डोंट वांट कि आप में से कोई भी बच्चा क्वेश्चन को गलत आए, क्योंकि यार देखो अगर आप सेलेक्ट ही नहीं हो रहे तो फिर फायदा क्या है, पढ़ने का फायदा ही क्या है। पढ़ो ऐसे कि भाई सिलेक्ट मैं नहीं होना है, अगर मैं सेंटर पे जाऊंगी उस दिन तो उस मेरे अलावा कोई और सिलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे मेरे पे इतना भरोसा होना चाहिए, है ना। आई शुड बी डैम कॉन्फिडेंट कि यार अगर इस सेंटर से किसी की सिलेक्शन होनी वो मेरी होनी है, एंड आई एम द ओनली वन, एंड आई नो कि यू आर द वन। तो खुद पे भरोसा करो, पढ़ाई करो, है ना। फोन थोड़ा साइड में रख दो कुछ दिनों के लिए, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, अगला सुनो, देखो क्वेश्चन आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जैसे क्लासिफिकेशन हो गए उसके एग्जांपल से वहां से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। अब ये यहाँ ये भाई क्वेश्चन बार बार आता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लेना कि पावर्स किसके पास होती है, कौन सी पावर्स होती है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये पढ़ के जाना है। अगला प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके रूल्स क्या हैं, उनके टर्म्स क्या हैं, कितने साल के लिए बनते हैं, सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। अगला भी पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और जो बिल पासिंग का जो प्रोसेस होता है उसको पढ़ लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इग्नोर करके जाओगे तो फिर भाई इंडियन वाले आपको इग्नोर कर देंगे, सो डोंट डू दैट। जुडिशरी के अंदर क्वेश्चन आएगा, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन वहां पुट अप किए जा सकते हैं। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन आता है और इसको आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आर्टिकल 352 पढ़ के जाना, आर्टिकल 356 पढ़ के जाना और आर्टिकल 360 पढ़ के जाना ही बहुत आवश्यक है। अगले आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे, आर्टिकल्स के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 32, 370, 368 ये आपको पता होने चाहिए। अगर ये पता नहीं है देन सिलेक्शन विल नॉट बी देयर, बिकॉज यहां से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट।
ठीक है। होप सो पॉलिटी समझ में आ गई, होप सो आपको ह्यूमन बायोलॉजी समझ में आ गई, होप सो करंट अफेयर समझ में आ गई। अब अगला समझाता हूँ, देखो अगली आती है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, है ना। एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोनों से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जो की मूवमेंट्स हैं आपके, जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उसका लीडर कौन था, क्या कॉजेज थे, क्यों वो करा गया था, है ना। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कब वो बनाई गई थी। सेशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। देखो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे कहाँ से शुरू हुआ था। वैसे तो काफी सारे जो क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस ऑलरेडी मैं रील्स में करवा ही रहा हूँ आपको, तो अगर देख रहे हो वहां पे तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख लो यार, उसमें बहुत सारा कंटेंट है। रोज की कम से कम 2 वीडियोस आती हैं, तो उनको वहां पे सुन लो। शॉर्ट्स अगर रोज देखना भी शुरू कर दोगे देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा कंटेंट ऐसे ही आ रहा है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट थी, वहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट्स है, 1909 एक्ट है, 1919 है, 1935 है। तो एक्ट्स और रिफॉर्म से क्या हो सकता है, आपसे जो क्वेश्चन है वहां पे वो पुटअप किया जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट लीडर से क्वेश्चन आएगा भाई, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी और अंबेडकर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है देन यू कैन डू अ क्वेश्चन रॉन्ग। अगला सुनो भाई, पार्टीशन और इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आ सकता है। माउंटबेटन का प्लान क्या था, है ना, माउंटबेटन कौन था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, वहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज क्या होता है, रोल ऑफ वुमेन क्या था, है ना, इंडिपेंडेंस के अंदर, वहां से भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो आई डोंट वांट कि यहाँ से सवाल गलत होना चाहिए, है ना। देखो ज्यादा लोड लेने की जरूरत है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, है ना, वहां समझ आ जाएगा। बिकॉज खुद मत करने बैठना कि हर चीज खुद ही करे जा रहे हो और एक एक चीज को बस मतलब नोट्स बनाने में लगे हुए हो, है ना। मैंने बड़े सारे बच्चे देखे हैं वो पढ़ते कम है और नोट्स ज्यादा बनाते हैं। भाई कॉपियां नहीं भरनी है ना। ना मैंने जीवन में चेक करने का भी आना, ना कोई और उनको चेक करने आएगा। चेक सिर्फ इंडियन आर्मी करेगी आपका क्या प्रिपरेशन का लेवल। तो ऐसा मत करना कि बस कॉपियों पे सुंदर सुंदर नोट्स बनाए जा रहे हो, कभी एक चैनल पे भाग रहे हो, कभी दूसरे पे भाग रहे हो। गो विद द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एंड दे विल टीच यू एवरीथिंग, है ना। मैं आपको सिलेबस बताने के लिए आया हूँ। एंड अगर समझ नहीं आ रहा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैंने लिंक दिया है नीचे लाइव मास्टर क्लास को, उसको ज्वाइन कर लो, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। बट ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं कि सर इतना कुछ है, मैं तो बायो की स्टूडेंट हूँ। डोंट वरी, सब कुछ हो जाता है, बहुत सारे बच्चे करते हैं हर साल, आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो ज्योग्राफी से क्या आएगा, ठीक हो। देखो भाई क्या क्या आ सकता है। रिवर्स ऑफ इंडिया से हर साल क्वेश्चन आता है, ये करके जाना मतलब संभव ही नहीं है। अगर आप इसे करके नहीं जाओगे नहीं होगी सिलेक्शन, लिख के ले जाओ मेरे से। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज से क्वेश्चन आता है। नेशनल पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आता है। स्टेट्स कैपिटल्स और किसके साथ किसके बॉर्डर लगते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखो रिवर्स ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ के जाओगे, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और ये जो ट्रिब्यूटरीज है आपको समझ में आनी चाहिए, आपको इनके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट। अब अगला सुनो, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन सी हैं, यूटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। देखो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, गिर है, तो ये इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर नहीं है देन यू कैन लूज द मार्क्स। अगले आते हैं माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, तो उसके अंदर हिमालयाज हो गए, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हो गए, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में क्या होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन है वहां पर वो होना जरूरी है। सॉइल से क्वेश्चन आता है। देखो अलग अलग तरह के सॉइल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा 6th 7th क्लास के अंदर, जैसे कि एलोविल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी वाली स्पेसिफिक सॉइल के अंदर कौन सी वाली क्रॉप लगती है, दैट यू शुड ऑल्सो नो। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन आपको पता होना चाहिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेसिडस फॉरेस्ट क्या होते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट क्या होते हैं और जो वेजिटेशन है वो किस तरह से वहां पे काम करते हैं। अगला सेगमेंट हमारा आता है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के अंदर मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, है ना, वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। सो डोंट डू इट लाइक दिस कि मैं बस कुछ भी करके जा रही हूँ। यू शुड बी गोइंग विद अ स्पेसिफिक फॉर्मेट ऑफ सिलेबस एंड देन ओनली यू कैन गेट द सक्सेस। अच्छा इसके बाद जो अगला आएगा वो गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर है। तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट स्कीम्स फोकस है वुमेन और हेल्थ के ऊपर, तो क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम फॉर यू। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है भाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, पीएम मातृ वंदना योजना है, आयुष्मान भारत है ना, पोषण अभियान है, उज्ज्वला योजना है, तो वहां से भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये चीज रिकमेंडेड है कि भाई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं यू शुड नो द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। कुछ सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ क्या क्या पढ़ के जाओगे। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पढ़ के जाना भी, उसका एम क्या था, कौन सी साल में लॉन्च हुआ, कौन सी जो मिनिस्ट्री थी उसने उसे इंप्लीमेंट किया। अगला होता है आयुष्मान भारत, क्या एलिजिबिलिटी है आयुष्मान भारत की, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन सा कार्ड वहां पे मिलता है ना। पीएम मातृ वंदना योजना कि ये जो स्पेसिफिकली बनाई गई है ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बनेगी, तो यू शुड नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर हो रही है। उज्ज्वला योजना जैसे एलपीजी सब्सिडी मिलती है, हाँ है ना, वुमेन के लिए।
जैसे कि और है सुकन्या समृद्धि योजना कि गर्ल चाइल्ड को सेव करने के लिए बनाई गई है ना। पोषण अभियान है कि न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ये। पीएम जन आरोग्य योजना है कि लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ये स्कीम है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और पढ़ के जाना, खाली मत चले जाना, है ना। मैं नहीं चाह रहा कि आपकी सिलेक्शन ना हो, आई जस्ट वांट कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं सबकी सिलेक्शन होनी चाहिए एंड मुझे फोन आना चाहिए कि सर मैं एफएमसी पर पहुंच गया एंड दैट्स ऑनली आई वांट फ्रॉम यू, राइट। अच्छा अब आगे सुनो, है ना। सुनो अगला क्या है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स भाई आते हैं, हर साल आते हैं और करके जाना। देखो कौन कौन से, अब देखो क्या करना है, हाँ जनवरी से लेके दिसंबर तक, है ना। जनवरी से लेके दिसंबर तक इंपॉर्टेंट डेज निकालो, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज निकालो और इंपॉर्टेंट डेज को याद करो। सारे याद करने की जरूरत नहीं है ना, आलतू फालतू डेज याद नहीं करने हैं, वो जो स्पेसिफिक डेज हैं अच्छे वाले दिन है ना, जो थोड़े बड़े दिन है उनको याद करो, है ना। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, देखो WHO डे, है ना, पता होना चाहिए, 7 अप्रैल को होता है, थीम क्या है उसका यू शुड नो, है ना। नर्सेज डे पता होना चाहिए, वुमेन डे पता होना चाहिए, एनवायरमेंट डे पता होना चाहिए, इंटरनेशनल योगा डे पता होना चाहिए, रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे पता होना चाहिए, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे पता होना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी आपको पता होना चाहिए। भाई यहाँ से ये मैंने यहाँ इसलिए डाले क्योंकि पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, है ना, पिछले सालों में क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। सो दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने इन्हें यहाँ पे पुटअप कर दिया एंड आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसे करके जाएं, बिकॉज अगर आप इसे करके नहीं जाएंगे देन यू विल लूज द मार्क्स। अगला भी डिफेंस रिलेटेड जीके से सवाल आता है हर साल, और ये हर साल आता है। कहाँ कहाँ से आता है बताता हूँ, देखो कमांड से क्वेश्चन आता है, एक्सआई से क्वेश्चन आएगा, मिसाइल और रैंक से क्वेश्चन आ सकता है। ये रिपीट होते हैं, मैं क्यों बता पा रहा हूँ, 8 साल से पढ़ा रहे हैं भाई, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, मुझे एक्जैक्टली पता है कहाँ से क्या आता है एंड दैट्स आई एम टेलिंग यू दिस, है ना। पूरे ऑल ओवर द इंडिया के किसी भी चैनल के ऊपर यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ कंटेंट, है ना, बिकॉज हमें पता है भी हमारे सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं एंड ऑल रैंक 1 2 बारी देना इज नॉट अ जोक। तो मैं जो कह रहा हूं करके जाना एंड इसके बाहर नहीं जाना है, जो बता रहा हूं करके जाओ। डिफेंस के अंदर क्या होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है हर साल, ये करके जाना, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। कहां कहां से क्वेश्चन आता है, आर्मी कमांड से क्वेश्चन आता है, डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, मिसाइल एंड इक्विपमेंट से क्वेश्चन आता है और मिलिट्री रैंक से भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ हिंट्स देता हूं यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो सुन लो। देखो डिफेंस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रखी है, पहले विजय प्रहार आया था, युद्ध अभ्यास आई थी और सूर्य किरण एक्सरसाइज वहां पे आई थी। ये करके जाना भी क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके सिमिलर पे और करके जानी काफी सारी है, पढ़ के जाना। अगला इंडियन आर्मी के कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्दर्न कमांड कहाँ पे, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे, है ना, एंड दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो। उसके बाद एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बारे में पता होना चाहिए, तेजस है, अग्नि है, ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ के जाना, है ना। क्या करना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। जैसे उनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, तो उसका एक सवाल आया था 2020 में आया था या 22 में आया था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, पर विंग्स ऑफ फायर से क्वेश्चन आया था। नेवी शिप्स के बारे में पढ़ के जाओ, आईएनएस विक्रांत क्या है, आईएनएस विक्रमादित्य क्या है ना। तो पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन आ सकता है सामने से कि इनमें से कौन सा जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। अगला भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करो, आपको इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो रैंक स्ट्रक्चर होता है आपको पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको एमएनएस का जो रैंक स्ट्रक्चर होता है वो भी पता होना चाहिए। अगर एमएनएस का रैंक स्ट्रक्चर नहीं पता, चैनल के ऊपर वीडियो डली हुई है, जाके सुन लो, है ना। रैंक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, कमीशन पोस्ट कौन सी होती है, नॉन कमीशन रैंक्स कौन से होते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो। मिलिट्री एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ में जैसे अवार्ड्स हैं, डिफेंस के रिलेटेड अवार्ड्स, या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली अवार्ड्स कैटेगरी की बात करता हूँ तो गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से हैं, सिविलियन अवार्ड्स कौन से, गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर कैटेगराइजेशन आ जाती है, तो यू शुड नो ऑल ऑफ देम। सबसे पहले किसको मिला था, अभी रिसेंट किसको मिला है, मरने के उपरांत किसको मिला, उसको पोस्टहुमसली बोलते हैं, तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो, राइट। अगला आता है कोई रिसेंट डिफेंस डील हुई है, रफाल की डील भी रिसेंटली हुई थी, S-400 सिस्टम्स की डील हुई थी, तो दैट यू शुड नो। अब इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है भाई, इकोनॉमी के बेसिक से क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो वीडियो लंबी होती जा रही है आई नो, बट ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। इकोनॉमी के बेसिक्स के अंदर भी बैंकिंग से क्वेश्चन आएगा, बजट से क्वेश्चन आएगा, आरबीआई से क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो बैंकिंग की जो डेफिनेशंस है वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जीडीपी की क्या डेफिनेशन होती है, जीएनपी की क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाना। अगला बजट की टर्म, जैसे फिजिकल डेफिसिट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट किसे बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला आरबीआई और जो मॉनेटरी पॉलिसीज है कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो भी एक मेरे को पढ़ लेना। बैंकिंग की टर्म से क्वेश्चन आ सकता है कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एनपीए क्या होता है, तो ये पढ़ लेना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला डिजिटल इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा भाई, यूपीआई, रुपे, एनपीसीआई, आपसे इनकी क्या कर सकते हैं, आपसे इनकी जो एब्रीवेशन है वहां पे भी पूछ सकते हैं। जैसे मुझे बताओ कि भाई एनपीसीआई की क्या एब्रीवेशन है,
चैट बॉक्स में लिख, अच्छा चैट बॉक्स में नहीं होता है, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के जाना NPCI की क्या एब्रीवेशन है, राइट दैट डाउन द चैट बॉक्स। तब मुझे पता लगेगा कि यहाँ तक सुन रहे थे, है ना। पता लगा रील्स देखने चले गए पीछे छोड़ के कि ओहो बहुत लंबा वीडियो है। अच्छा, 5 ईयर प्लान्स के अंदर हिस्ट्री, नीति आयोग के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, एंड दैट्स द काइंड ऑफ थिंग जो कि क्या करनी है भाई, जो कि आपको इकोनॉमी के अंदर पता होनी जरूरी है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सुनो, अगला है, अब अगला जो आपको पूछा जाएगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है भाई। स्टैटिक जीके हर साल आता है, अगर आप नहीं करके जाओगे देन यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। तो स्टैटिक जीके में बताता हूँ कि क्या क्या आता है। देखो, पहला आता है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए नेशनल एनिमल कौन सा है, बर्ड कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, ट्री कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, और फ्लैग के अंदर क्या क्या चीज़ है। फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे हमारा तिरंगा झंडा है तो उसमें कौन सा वाला स्पेसिफिक कलर है ना। ये जो स्पोक्स होती हैं अंदर, ये अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये जो स्पोक्स होती हैं वो कितनी स्पोक्स होती हैं, एंड यू शुड नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो पढ़ के क्या जाओगे, देखो नेशनल एनिमल पढ़ लो, जैसे टाइगर है, नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ लो पीकॉक को, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल ट्री बनियन, नेशनल फ्रूट मैंगो, है ना, नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, करेंसी सिंबल क्या है तो रो, है ना, दैट्स व्हाट वी से। अगला आ गया सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आता है भाई, हर साल हाईएस्ट पीक ये आ चुका है, लॉन्गेस्ट लेक से क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट लेक से क्वेश्चन आ सकता है, लार्जेस्ट डेजर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्गेस्ट डैम से क्वेश्चन आ सकता है, और लार्जेस्ट स्टेट से भी क्वेश्चन आ सकता है। भाई चैनल के ऊपर मैं रोज सवाल डालता हूँ, रोज नई पोस्ट आती है, मुझे नहीं पता कि आप करते हो कि नहीं करते हो, हमारे चैनल को खंगालो, बहुत कंटेंट है इसके अंदर, बहुत कुछ डला हुआ है। पढ़ना शुरू करोगे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बट पढ़ना शुरू करोगे तो, है ना। ये मत सोचते रहो कि मेरा नीट में इतने नंबर आया, मेरा ये हो गया वो हो गया। बी पॉजिटिव, तैयारी शुरू करी तो दिल से करो, है ना, दिल से क्या करो तैयारी। और कुछ टाइम के लिए भी फ़ोन को साइड में रख दो, रील्स वील्स छोड़ दो देखना। और मुझे पता है बड़ा बड़ा टफ काम है यार, है ना, कि फ़ोन साइड में पड़ा होता है, मन करता है कि एकदम से उठा लूँ, एक बार को देख लूँ कि किसी का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, रील देखने लग जाते हैं, एंड देन द टाइम वेस्ट। एयरप्लेन मोड पर डाल दिया करो फ़ोन को, एंड देन स्टार्ट स्टडिंग, है ना, इंटेंस स्टडी करो, कुछ टाइम बचा है, ये टाइम वापस नहीं आना है ना, चला गया चला गया, फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर 1 साल खराब करोगे, फिर देखो ड्रॉप करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो बैचमेट्स थे जो इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपके बैचेस में हैं, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो कल को जीवन भर आप उनके जूनियर ही बने रहोगे। हो सकता है कि अगले साल आपकी सिलेक्शन हो जाए, अगले से अगले साल आपकी सिलेक्शन हो जाए, पर अगर जैसे मान लो कि इस साल कोई गया एफएमसी में, तो उसकी कमीशनिंग मान लो 4 साल बाद होनी है, तो आपकी कमीशनिंग 5 साल बाद होगी या 6 साल के बाद होगी, तो आप कल को सर्विस में जीवन भर उनके नीचे 2 साल आप जूनियर रहेंगे। तो ऐसा भी होता है, सो डू दैट, तो पढ़ लो इस बार। अगला आता है फेमस डैम्स इन इंडिया से क्वेश्चन आता है भाई, भाखड़ा नंगल डैम पढ़ के जाना, तेतुरी डैम पढ़ के जाओ, सरदार सरोवर डैम पढ़ के जाओ, हीराकुद डैम पढ़ के जाना है आपने, नागार्जुना सागर पढ़ के जाओगे, इंदिरा सागर जो डैम है वहां पे पढ़ के जाओगे, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आता है टेंपल और कल्चरल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया से सवाल आएगा ही आएगा। टेंपल से क्वेश्चन आता है भाई, टेंपल से भी क्वेश्चन आता है, डांस से भी क्वेश्चन आता है, फिलहाल टेंपल की बात करते हैं। जैसे मीनाक्षी टेंपल कहाँ पे है, कितने ज्योतिर्लिंग है ना। जैसे कोणार्क सन टेंपल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, गोल्डन टेम्पल की बात कर रहा हूँ कहाँ पे, पंजाब में है। केदारनाथ टेम्पल की बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में है ना। ताजमहल की बात कर रहा हूँ यूपी के अंदर है, ताजमहल कहाँ पे है ना। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट वी हैव, है ना। इसी के साथ में वैसे इसमें आर्किटेक्चर की भी बात हुई है, पर आपको इतना ज़्यादा डीप में जाने की वैसे जरूरत है नहीं। मीनाक्षी टेम्पल के अंदर द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात हुई है, तो बट आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बट जो सरफेस लेवल से आपको वहाँ उनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो यूनेस्को है और ये जो WHO वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन है ना भाई, सारी की सारी, है ना, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, इनके आपको एब्रीविएशंस पता होने चाहिए, सवाल आता है, आ चुका है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है ना, करके जाना भाई, मुझे फेल होते हुए नहीं देखने बच्चे। अच्छा, अगला है क्लासिक एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया से सवाल आएगा, भरतनाट्यम से क्वेश्चन आ सकता है, कथकली, भांगड़ा, गरबा, घूमर, बिहू, कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली कि भाई ये वाला जो स्पेसिफिक डांस है वो कौन सी स्टेट का है, या फिर क्वेश्चन घुमा के डाल देगा कि भाई ये वाली स्पेसिफिक स्टेट का इनमें से कौन सा वाला जो सबसे फेमस डांस है वहां पर वो है, एंड यू शुड नो दैट। आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि क्लासिकल और फोक डांसेस पढ़ के जाना, है ना। शायद मेरा इस चैनल के ऊपर एक लेक्चर भी है डांसेस ऑफ इंडिया पे, उसी को पढ़ लेना। मैंने उसमें पता नहीं 3-4 साल पहले पढ़ाए थे, तो डांस तो सेम ही रहते हैं, वो चेंज तो नहीं होते, है ना, तो उसको पढ़ सकते हो। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज और रिवर बैंक्स। जैसे दिल्ली के अंदर कौन सी है, कोलकाता के अंदर मतलब जो रिवर के बैंक्स हैं उनके आसपास जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो कौन कौन सी है, वहां से सवाल आ सकता है। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर, वहां से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल आते हैं भी, हर साल आते हैं, इंडियन फर्स्ट से क्वेश्चन आता है, जैसे कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इंडियन
फर्स्ट इंडियन इन स्पेस कौन थे, फर्स्ट वुमेन आईपीएस कौन थी, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर कौन थे, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट कौन थे। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप ये करके जाएंगे देन यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। अगला, इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस और उनके अवार्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं एनडीए की बात करता हूँ, पता होना चाहिए एनडीए क्या है, कहाँ पे है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। एनडीए दो होते हैं, कौन से एनडीए दो होते हैं, कौन है वो इंटेलिजेंट बच्चा जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाएगा। एनडीए दो है, एक तो आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इसकी एक और फुल फॉर्म होती है, मुझे चैट बॉक्स में बता के जाना कहाँ पे है। खड़ा कवासला पुणे के अंदर है। आईएमए के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे है, देहरादून में। हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, परमवीर चक्र। सबसे पहले किसको मिला, हाँ जी है कोई होनहार, किसको मिला सबसे पहले। गूगल पे जाके चेक नहीं करना है, पता लगा गूगल पे जाके चेक करने लग गया, इस तरह मैं देख आती हूँ। नहीं, यू शुड नॉट डू दैट, राइट। तो पढ़ो उसको, है ना, परमवीर चक्र यू शुड बी स्टार्टिंग। उसके बाद पहले किसको मिला, मरणोपरांत किसे मिला, रिसेंट अभी किसे मिला है, दैट यू शुड नो। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, अशोक चक्र है, यू शुड नो अबाउट दैट आल्सो, है ना। आप देखो, जैसे अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करता हूँ या फिर सिविलियन अवार्ड्स की बात करता हूँ, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए भाई। और जब मैं बात कर रहा हूँ गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो वहाँ पे भी दो तरह के अवार्ड्स आते हैं कि एक होता है वॉर टाइम अवार्ड्स होते हैं, दूसरे पीस टाइम अवार्ड्स होते हैं, एंड यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। फिर अगला हो सकता है करंट सीडीएस कौन है आर्मी का, नेवी एयरफोर्स के चीफ्स के बारे में को पता होना चाहिए। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से सवाल आता है। अगले जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है कि इंपॉर्टेंट कमेटीज रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, पता होना चाहिए भी। जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। रिसेंट में यूएनडीपी की रिपोर्ट्स आई हैं, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आपको रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवाती है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वहां पर वो होना आवश्यक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंडियन बुक्स और ऑथर्स के बारे में, भाई बुक और ऑथर से हर साल सवाल आता है। इसमें एक चीज मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, जो भी रिसेंट ना करंट अफेयर पढ़ो। रिसेंट करंट अफेयर में जो भी बुक ट्रेंड में चल रही है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ जो पिछले सालों में आई है वो आपको बता देता हूँ, मैं स्क्रीन से जा रहा हूँ, एक मिनट, ये देखो, विंग्स ऑफ फायर आई थी भाई, पता कर लो किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी। भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आने आने, एंड ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको मैंने सिलेबस बताया यहाँ से, मतलब ये समझो कि अगर 15 सवाल जी के आएंगे ना, तो मैंने जो ये सेगमेंट्स बताए हैं इनमें से 14 सवाल यहीं से होंगे, एंड दैट्स व्हाट वी डू। और बाकी अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, चिंता मत करो, चिंतन करो, है ना। चिंता नहीं करनी होती, चिंतन करना होता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। एंड करते रहो यार मेहनत, है ना, डेफिनेटली विल गेट सक्सेस। और बाकी मास्टर क्लास के लिए अभी तक तो रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा, यहाँ तक सुनते आए, अगर नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो एंड यू कैन कम इनसाइड द मास्टर क्लास, वहाँ मिलेंगे। बाकी पढ़ाई करते रहो, डेफिनेटली नीट में जो किया वो किया, जो हुआ वो सो हुआ। अब उस पे मत सोचते रहो कि मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्या सोचेंगे। बहुत अच्छा करियर है ये, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट मेहनत करनी होगी यार, मुझे पता है आप कर लोगे मेहनत, बट थोड़ा सा होता है बच्चों को कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कभी कभी बड़ी डिसहार्टन हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस काम पे ध्यान दो। और बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, बाकी सब कुछ सही होगा। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इनसाइड द क्लासेस, सी यू इनसाइड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।